हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हॉरर मूवी बैफोमेट। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कल्ट गुरु को, जो कि इविल पावर पाने के लिए एक वर्जन लड़की का बलि चढ़ाकर उसका खून पी रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रिचर्डसन फैमिली को, जिसमें मिस्टर जैकब, उसकी पत्नी और उसकी बेटी रेबेका रहते हैं। उसके घर पे एक्सेल ब्रांडेड नाम का एक व्यक्ति जैकब से किसी बिजनेस सिलसिले में मिलने आया था, लेकिन मिस्टर जैकब उससे बात करने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाता। फिर एक्सेल ब्रांडेड अपना प्रस्ताव रखते हुए कहता है कि मेरे फादर आपकी इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं, जिसके लिए वे आपको मुंहमांगी कीमत देने को तैयार हैं। लेकिन मिस्टर जैकब उसकी बात ना मानते हुए उसे वहां से जाने को कह देते हैं। अब एक्सेल ब्रांडेड वहां से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो अपना कार्ड देकर जाता है कि अगर आपका माइंड चेंज हो जाए तो मुझे कॉल कर लेना। अब रात हो जाती है और रिचर्डसन फैमिली डिनर कर रही होती है। तभी मिस्टर जैकब की बेटी रेबेका को उसके हस्बैंड का कॉल आता है, जो कि ये बताता है कि वह घर आने वाला है। दरअसल रेबेका का हस्बैंड मार्क काम की वजह से काफी दिनों से बाहर था और रेबेका प्रेग्नेंट थी, तो वह अपनी वाइफ के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था। रेबेका का हस्बैंड मार्क घर आने की प्लानिंग कर ही रहा होता है कि उसे इतना अच्छा मौसम देख समुद्र में सर्फिंग करने का मन होता है। पर जैसे ही वह सर्फिंग के लिए समुद्र में जाता है, हम देखते हैं कि एक ब्लैक ड्रेस का व्यक्ति, जो कि काफी टाइम से मार्क का पीछा कर रहा था, वह समुद्र में खून की कुछ बूंदें डालता है। तभी वहां दो बड़ी शार्क आ जाती हैं और मार्क की आधी बॉडी को मारकर खा जाते हैं। अब इधर रेबेका काफी देर से मार्क का कॉल ट्राई कर रही थी। तभी उसके घर पे सैरिफ नाम का एक पुलिस वाला आता है और उन्हें बताता है कि समुद्र के किनारे एक लाश मिली है और आप सभी को वहां जाना होगा। ये सुनकर रेबेका रोने लगती है और विश करती है कि वो मार्क ना हो, लेकिन वहां जाकर मार्क की लाश देखती है, जिसके बाद वो काफी टूट जाती है। अब रात में सभी लोग बैठे हुए थे, तभी मिसेस जैकब को अपने घर में किसी के होने का एहसास होता है। वह तुरंत अपने हस्बैंड को बताती है, तो मिस्टर जैकब अपनी गन लेकर चारों तरफ देखते हैं। उन्हें अपने बैकयार्ड में मरे हुए रिबन बर्ड मिलते हैं, जिससे वो लोग काफी डर जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। अब इसी तरह एक दिन वो सभी बैठे हुए होते हैं कि तभी रेबेका के प्राइवेट पार्ट से खून आना शुरू हो जाता है। वे लोग जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन बहुत लेट हो चुका था। रेबेका का बेबी मर चुका था और ये सभी हादसों से वे काफी अब टूट जाते हैं। अब इन सब हादसों को देखते हुए रेबेका को लगने लगता है कि किसी ने उसकी फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, और इन सभी चीज़ों से परेशान होकर रेबेका मार्क के घर चली जाती है। अब रात होती है और हम देखते हैं कि मिस्टर जैकब अपनी पत्नी के साथ सो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक इंसर्ट मिस्टर जैकब की वाइफ के गले में काट देता है और वो दर्द से चिल्ला उठती है। मिस्टर जैकब उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाते। अब इधर रेबेका मार्क के घर सो रही होती है कि तभी उसके सपने में वही कल्ट गुरु अपने ग्रुप के साथ आता है, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वे लोग उसे हेल में भेजने की कोशिश कर रहे थे। तभी उसकी नींद अचानक से खुल जाती है और हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में है। दरअसल इन सभी चीजों से परेशान होकर उसने स्लीपिंग पिल्स ज्यादा ले लिए थे, जिसके कारण उसके फादर उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। उसके फादर उसे बताते हैं कि उसकी माँ अब नहीं रही। ये सुनकर रेबेका और ज्यादा टूट जाती है। कुछ दिन पहले ही उसकी फैमिली इतनी खुश थी और अब कुछ ही दिनों में ये सब कुछ खत्म हो गया। अब रेबेका को विश्वास हो जाता है कि ये सब ब्लैक मैजिक है। वह एक मैरी बैथ नामक लेडी से मिलती है, जो ये सभी चीजों को रोक सकती थी। वह उसे बताती है कि वह मार्क को जीवित करना चाहती है। मैरी बैथ, जो कि ब्लैक मैजिक परफॉर्म करती है, लेकिन अच्छे कामों के लिए, वह इस बात को मान जाती है। रात में रेबेका और उसके फादर मार्क की बॉडी लेकर आते हैं और फिर मैरी बैथ उस पर कुछ मैजिक परफॉर्म करती है और देखते ही देखते मार्क जीवित हो जाता है। मैरी बैथ बताती है कि उनके ऊपर बहुत बुरे व्यक्ति का साया है और उन्हें खत्म करना चाहते हैं। अब मार्क को देखकर रेबेका बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब रात में सब सो रहे होते हैं, तभी उन्हें बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। जैकब उन्हें अंदर रहने बोलकर खुद बाहर चेक करने चला जाता है। तभी उस पर कोई हमला कर उसे मार देता है और ये और कोई नहीं, एक्सेल ब्रांडेड था। अब यहाँ मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है। दरअसल एक्सेल ब्रांडेड उसी कल्ट गुरु का बेटा था और जब से उसकी एंट्री रिचर्डसन फैमिली हुई थी, तभी से ये सब शुरू हुआ था। यहाँ हमें उसी कल्ट गुरु को देख पाते हैं, जिससे हमें मालूम होता है कि ये जैकब की प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि उसके घर के नीचे जो कुआं है वो चाहिए था। दरअसल वह कुआं काफी प्राचीन था और उस कुएं में एक भयानक डेविल कैद था, जिससे ये लोग आजाद कर पूरी दुनिया में राज करना चाहते थे। इधर घर में मार्क पुलिस को कॉल कर देता है और पुलिस अपने टीम के साथ वहाँ पहुँच जाती है। वे अपने साथ डायनामाइट लेकर आए थे,
लेकिन वे कल्ट ग्रुप पूरे घर पर ब्लैक मैजिक कर देते हैं, जिससे सभी पुलिस वाले मारे जाते हैं। मार्क और रेबेका को बंदी बना लिया जाता है, जिसके बाद वे कल्ट ग्रुप नीचे कुएं की तरफ चले जाते हैं। तभी वहाँ मैरी बेथ आती है, जो मार्क और रेबेका को बचा लेती है। मार्क रेबेका को मैरी बेथ के साथ वहाँ से भेज देता है और खुद डायनामाइट को लेकर उस कुएं में उतर जाता है। वह एक एक कर सभी डायनामाइट को वहां फोड़ देता है, जिससे सभी कल्ट मेंबर मारे जाते हैं और मार्क जख्मी हालत में बाहर आ जाता है। अब हम व्यूवर्स को ऐसा लगता है कि सब कुछ सही हो गया है, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कुएं के नीचे का सीन, जिसमें कल्ट गुरु अब भी जिंदा था और वो किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म कर रहा था। तभी हम देख पाते हैं कि बहुत ही भयानक डीमन, जिसे बेफोमेट कहा गया है, जीवित हो जाता है, जिसे देख कल्ट गुरु काफी खुश हो जाता है। लेकिन वह डीमन इतना भयानक होता है कि वो उसी कल्ट गुरु को मारकर अपना शिकार बना लेता है और अब वह आजाद हो चुका था। अब लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मार्क, रेबेका, मैरी बेथ आराम से बैठे हुए, उन्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। इसी को देखने के लिए मैरी बेथ उन दोनों का हाथ पकड़ती है, लेकिन तभी हम अचानक बेफोमेट को घर के अंदर घुसते हुए देखते हैं और इसी आधी अधूरी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ समाप्त हो जाती है। तो कैसी लगी ये मूवी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की और मूवीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।